आइए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज महेश भट्ट से होगी पूछताछ। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को भी समन, करण जौहर से भी हो सकते हैं सवाल जवाब। सुशांत केस को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा बॉलीवुड का शुद्धिकरण होना चाहिए। यूपी के कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर। राजस्थान में गहलोत सरकार की बड़ी मुश्किलें, बीएसपी ने पार्टी विधायक को कांग्रेस को समर्थन न देने को कहा, सभी बीएसपी विधायकों को व्हिप जारी किया। राजस्थान की लड़ाई चिट्ठी तक आई, सीएम गहलोत की राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं, दूसरे मुद्दों पर फोकस, चिट्ठी को सार्वजनिक कर सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान में राजभवन घेराव पर राज्यपाल सख्त, डीजीपी भूपेंद्र यादव को किया तलब, मुख्य सचिव को भी बुलाया। जयपुर में बागी विधायकों के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बागी विधायकों के आवाज पर फूल बांटे। उद्धव ठाकरे की विपक्ष को खोली चुनौती, कहा कोई महाराष्ट्र सरकार गिराकर दिखाए, सरकार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने खारिज की टीएमसी के जाने की अटकलें, कहा बीजेपी में रहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह नरेंद्र मोदी से बहुत सम्मान मिला है। फ्रांस से भारत के लिए आज उड़ान भरेंगे रफाल विमान, 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में होगी पहली खेप की डिलीवरी, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। भारत के सैटेलाइट से कांपा चीन, चीन के कब्जे वाले इलाके से गुजरा कौटिल्य, रक्षा क्षेत्र की अहम जानकारी जुटाने में सक्षम। चालबाज चीन की घेरेबंदी के बाद भारत अमेरिका से डरा चीन, बीजिंग में लगाए गए पोस्टर, हवाई हमले के दौरान लोगों को छिपने की फिक्र। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश नाकाम की, चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद, AK-47, 2 पिस्तौल, 20 ग्रेनेड और 10 किलो ब्राउन शुगर जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, 2 किलो IED और 2 जिंदा ग्रेनेड बरामद। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है, बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस आज दिल्ली में, गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, शाह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां तेज हुई, मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे अयोध्या का दौरा, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या की कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम जारी, कार्यशाला के सुपरवाइजर ने कहा मंदिर में पत्थर के साथ सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयारियां तेज, देश भर से पहुंच रही पवित्र जल और मिट्टी, भगवान राम के वस्त्र बनाने का काम जारी। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में उत्साह, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए राम भक्त रवाना। जबकि बिहार में बाढ़ से भारी तबाही, 10 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 8 टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का सितम, नेशनल हाईवे सैलाब में डूबा, जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। बिहार में बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण में महिला ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट पर दिया बच्ची को जन्म, मां बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, दोनों की हालत स्थिर। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने में जुटे वायुसेना के जवान, हेलीकॉप्टर के जरिए दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में लोगों की मदद। असम के गुवाहाटी में बारिश झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा, असम में बाढ़ से भारी तबाही। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हाल बेहाल, घरों और खेतों में भरा बाढ़ का पानी, पशुओं के साथ पलायन को मजबूर है। असम की बारपेटा में बाढ़ का कहर, पानी भरने से लोगों के डूबे घर, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सीएम योगी ने प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, यूपी के कुछ जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश। क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी के तेज बहाव में फंसा युवक, एक शख्स ने रस्सी के सहारे उफनती नदी में कूदकर जान बचाई। पटना की गंगा नदी में नहाने के दौरान युवक डूबे, एसडीआरएफ की टीम ने युवकों की तलाश शुरू की, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन, रास्ता बंद होने से आवाजाही बाधित, मलबा हटाने का काम लगातार जारी।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मछली पकड़ने गए 2 लोग पानी में फंसे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 1 घंटे में दोनों को बाहर निकाला। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नेविका रेस्क्यू ऑपरेशन, मन्नार की खाड़ी से 10 मछुआरों को बचाया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 13,85,522 पहुंचा। अब तक 32,063 मरीजों की जान गई। देश में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल जारी। 48,661 नए कोरोना पेशेंट मिले, 705 की जान गई। देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 लोगों की जांच। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 267 लोगों की जान गई। 9,431 नए मामले। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.25 लाख के करीब। दिल्ली में कोरोना के 1,075 नए केस आए सामने, 21 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 88% पहुंचा। क्योंकि दिल्ली के बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की कोरोना से मौत। नीमच के रहने वाले थे डॉक्टर जोगिंदर चौधरी। और यूपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। एक दिन में 3,260 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 23,921 हुई। लखनऊ जेल में आज कैदियों में कोरोना की पुष्टि। कोरोना संक्रमित कैदियों को संस्कृति हाल में किया गया शिफ्ट। बिहार में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार। पिछले 24 घंटे में 2,605 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 38,919। तमिलनाडु में कोरोना के 6,986 नए मामले, 85 लोगों की जान गई। वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना पर इंतजामों और विकास कार्यों की समीक्षा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने रेलवे अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर से बातचीत करके तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की। उधर सीएम शिवराज के दोनों बेटे और पत्नी की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूरे परिवार ने खुद को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कोविड सेंटर का दौरा किया। सीएम ने अधिकारियों से कोरोना पर इंतजामों का जायजा लिया। सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों के बाहर से कंटेनमेंट जोन का बैनर बीएमसी ने हटा लिया। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। अलग अलग इलाकों में शुरू किया गया लोगों का एंटीजन टेस्ट। उत्तराखंड के धारचूला में कोरोना पॉजिटिव शख्स मिलने से हड़कंप मचा। प्रशासन ने बाजार को बंद किया। वाराणसी में अब हफ्ते में 3 दिन टोटल लॉकडाउन होंगे। 4 दिन ही दफ्तर और बाजार खुल सकेंगे। बकरीद पर कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। मस्जिद में एक साथ 50 लोग ही पढ़ सकेंगे नमाज। सिक्किम में 1 अगस्त तक बढ़ा गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। महाराष्ट्र के नागपुर में नगर निगम ने लगाया 2 दिन का जनता कर्फ्यू। घर से बाहर निकले लोगों से पूछताछ करते नजर आए पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लॉकडाउन के बीच सड़क पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कोविड सेंटर से 44 लोग डिस्चार्ज किए गए। सभी ने डांस करके अपनी खुशी जाहिर की। यूपी के कानपुर में बकरे को मिली लॉकडाउन तोड़ने की सजा। आवारा बकरे को थाने ले गई पुलिस। फेक न्यूज के आरोप में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को गुरुग्राम कोर्ट ने तलब किया है। पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर कार्रवाई हुई। 30 दिन के अंदर देना होगा जवाब। निदान खान सचदेवा समेत कुल 11 सिख अफगानिस्तान से देश लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सीआरपीएफ ने 40 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह का अनोखा प्रदर्शन। सड़क के गड्ढों में ट्रैक्टर से डलवाई ईंट। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर एसीपी संकेत कौशिक का अंतिम संस्कार हुआ। एसीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सड़क हादसे में संकेत कौशिक की मौत हुई। फिर महंगा हुआ डीजल। दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.94 प्रति लीटर पर पहुंचा। इससे पहले 25 जुलाई को भी डीजल के दाम में 15 पैसे का इजाफा हुआ था।
कानपुर कांड का बड़ा खुलासा। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र को शशिकांत के घर में मारी थी गोली। अमर अतुल ने दिया विकास का साथ। चश्मदीद का वीडियो सामने आया। कानपुर देहात से ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी गई। 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कानपुर बर्रा अपहरण केस में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 30 लाख की फिरौती से भरा बैग और संजीत का शव दोनों गायब। लखनऊ में लापता बच्ची को पुलिस ने 6 दिन में ढूंढा। 8 साल की मूक बधिर बच्ची घर से लापता हो। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दर्जनों लोग जख्मी हैं। यूपी के रामपुर के पटवाई थाना इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद में ग्राम प्रधान के बेटे की गोली लगने से मौत। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात। यूपी के मथुरा में चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों के साथ बेरहमी। गांव के लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा। पीड़ित के पिता ने थाने में केस दर्ज कराया। एमपी के बैतूल में जज और बेटे का संदिग्ध हालत में शव मिला। फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका। दिल्ली में शादी के नाम पर महिला को 17 लाख का चूना लगाने वाला गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिला के संपर्क में आया था। आरोपी के पास से 4 फर्जी आई कार्ड बरामद। महाराष्ट्र के कल्याण में डबल मर्डर से सनसनी। अंधविश्वास के चक्कर में बेटे, दादी और पिता की हत्या की। गुजरात के वडोदरा में कोरोना के डर से कॉलोनी के लोगों ने हार्ट मरीज की एम्बुलेंस रोकी। पुलिस ने एम्बुलेंस रोकने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के को पुलिस की सिपाही की AK-47 के साथ फोटो खिंचवाना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में वकील लापता। जंगल में मिली लापता वकील की बाइक। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। गाजियाबाद के मुरादनगर में कुछ लड़कों ने मास्क पहनने को बोलने पर CNG पंप कर्मियों को पीटा। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के संभल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। महिला के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क फटी पानी की पाइपलाइन। बाल बाल बचे कार और बाइक सवार। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं के नतीजे आज आएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद ऑनलाइन देख सकेंगे रिजल्ट। अहमदाबाद बाजार में कोरोना संदेश के साथ आई राखी। रक्षाबंधन की पैकिंग पर 2 गज की दूरी, मास्क को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गरीब किसान का वीडियो वायरल। मजबूर किसान अपनी 2 बेटियों से जुतवा रहा है खेत। सोशल मीडिया पर लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए। सोनू सूद ने ट्रैक्टर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में छात्र उस्मान सैफी से मन की बात कार्यक्रम में बात की। उस्मान ने 12वीं की परीक्षा में 97.80% अंक हासिल किए। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अगला चेयरमैन बनाने का समर्थन किया है। कहा, गांगुली सबसे सही व्यक्ति, उनमें क्रिकेट की गहरी समझ है। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर गौतम गंभीर ने राय रखी है। कहा, धोनी अगर फिट हैं तो जरूर खेलना चाहिए। किसी को संन्यास के लिए दबाव डालना नहीं चाहिए। दुनिया में कोरोना पेशेंट का आंकड़ा 1,63 लाख के पार हो चुका है, जबकि 6,51,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। 43 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। अब तक 1.49 लाख लोगों की मौत। ब्राजील में भी एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए पेशेंट, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार। 24 घंटे में करीब 6,000 मामले आए सामने। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मॉस्को में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना से बचाव के नियमों में ढील का किया विरोध। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 11,233 नए केस आए सामने। कोरोना से अब तक कुल 6,769 की मौत। 4.5 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मैक्सिको में नए 6,751 कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना से करीब 4 लाख लोग संक्रमित हैं।